नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल ज्वाला ज्वलन तेजस पर। आज के वीडियो में हम सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते जी का जीवन पट जानेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हम्बीरराव जी की पहली मोहर शिवचरणी दृढ़ भाव सर लश्कर मोहिते हम्बीरराव, हंसाजी संभाजी मोहिते उर्फ हम्बीरराव मोहिते। इनके पिता संभाजी मोहिते शाहजी राजे के साथ बंगलुरु में आदिल शाह की सेना में थे। शाहजी राजे ने इन्हें महाराष्ट्र के पुणे जिले के सुपे परगने में हवलदार के तौर पे भेजा। आगे जाके जब शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी महाराज पुणे पहुंच के अपने पिता का हिंदवी स्वराज्य निर्माण के सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा रहे थे, तब संभाजी मोहिते ने उनका आदेश मानने से इनकार किया और उनसे बदतमीजी से पेश आए। तब शिवाजी महाराज ने उनके प्रांत पर हमला करके सारा प्रांत अपने कब्जे में लिया और उन्हें अपने पिता शाहजी राजे के पास कर्नाटक में भेजा। लेकिन हम्बीरराव जी शिवाजी महाराज की सेना में रहकर हिंदवी स्वराज्य के विस्तार में अपना योगदान दे रहे थे। हम्बीरराव मोहिते स्वराज्य में जुमलेदार के तौर पे अश्वशाला में काम करते थे। जुमलेदार मतलब 10 हवलदारों का अधिकारी। एक हवलदार के पास 25 घुड़सवार होते हैं, यानी एक जुमलेदार 250 घुड़सवारों का अधिकारी। हम्बीरराव जी को 2 भाई और 2 बहन थे। नाम हरीफराव, शंकराजी, सोयराबाई, अनुबाई। हम्बीरराव जी की बहन सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी थी। हिंदवी स्वराज्य के सेनापति प्रतापराव गुजर जब 24 मई 1674 में नेसरी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तब शिवाजी महाराज चिपळूण में थे। सेना का निरीक्षण और विचार विनिमय करके हंसाजी मोहिते को सेनापति बनाने का तय किया। 6 जून 1674 को राज्याभिषेक के दिन हंसाजी मोहिते को हम्बीरराव का खिताब और सेनापति पद की वस्त्रें देके हिंदवी स्वराज्य का नया सेनापति घोषित किया। सेनापति बनने के बाद हम्बीरराव मोहिते की नेतृत्व में 1 जनवरी 1675 को अंग्रेजों की धारणगांव की वखार लूटी। इसमें 10,000 रुपयों की लूट प्राप्त की। 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय अभियान की जिम्मेदारी सेनापति हम्बीरराव जी पर डाली। इस अभियान में उन्हें आगे भेजकर कर्नाटक और उसके आसपास के प्रांत को सुरक्षित बनाने का आदेश दिया। कर्नाटक प्रांत में उनका सबसे पहला युद्ध मियाना हुसैन से हुआ। कोप्पड़ के किले के नजदीक लिंगसागर के एलबुर्गा में ये युद्ध हुआ। हम्बीरराव जी के पास कम सेना होने के बावजूद उन्हें विजय प्राप्त हुआ और मियाना बंधुओं को गिरफ्तार करके गोलकोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज से जाके मिले। जब छत्रपति शिवाजी महाराज भागानगर जाके कुतुब शाह से मिले, तब सेनापति हम्बीरराव उनके साथ थे। 5 फरवरी से 10 मार्च 1677 तक तकरीबन 1 महीना भागानगर में रहे। जिंजी का किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेल्लोर के किले को घेर लिया। उसी दरमियान उन्होंने अपने सौतेले छोटे भाई वेंकोजी राजे को खत लिख के इस युद्ध में साथ देने और उनके पिताश्री शाहजी राजे की संपत्ति का आधा हिस्सा देने की विनती की। वेंकोजी राजे ने इस प्रस्ताव को ठुकराने पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अपनों पे शस्त्र न उठाने की विचारधारा रखते थे, उन्होंने मजबूरन सेनापति हम्बीरराव को आदेश दिया कि वो वेंकोजी राजे के सारे मुल्क पर कब्जा करे। सेनापति हम्बीरराव मोहिते ने शिवाजी महाराज के आदेश का पालन करते हुए जगदेवगढ़, कावेरीपट्टम, चिदम्बरम, रुद्धाचलम इन सारी जगहों पर कब्जा किया। जिंजी और वेंकोजी राजे का प्रदेश जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंत हनुमंते और सेनापति हम्बीरराव पर इन प्रदेशों की जिम्मेदारी दे के स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ वेंकोजी राजे गुस्से में थे और अपने मुल्क को फिर से लेने के मौके के इंतजार में थे। जब उन्हें पता चला कि शिवाजी महाराज रायगढ़ लौट रहे हैं, तब उन्होंने 4000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सेना के साथ सेनापति हम्बीरराव पर हमला करने के लिए निकल पड़े। इस युद्ध में सेनापति हम्बीरराव जी की स्थिति महाभारत के अर्जुन की तरह थी, क्योंकि वेंकोजी राजे जैसे शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, वैसे ही सेनापति हम्बीरराव जी के बुआ के पुत्र थे। इस युद्ध में सेनापति हम्बीरराव जी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सेनापति हम्बीरराव जी बहुत दुखी हुए। अपनी साथियों से चर्चा करने के बाद आधी रात में अपनी सेना के साथ वेंकोजी राजे की असावधान सेना पर टूट पड़े और उन्हें वेंकोजी राजे के आधे से ज्यादा सैनिक मार गिराए। इस हार के बाद वेंकोजी राजे ने सुलह करने का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वीकार करके अपने छोटे भाई वेंकोजी राजे को माफ किया। वेंकोजी राजे को अपने पक्ष में लेने के बाद सेनापति हम्बीरराव जी ने वेल्लोर के किले का घेरा और सख्त किया। इस किले को जीतना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन था, लेकिन किले में अचानक से फैली बीमारी के कारण अब्दुल खान ने शरणागति का प्रस्ताव मंजूर किया और
वेल्लोर का किला सेनापति हम्बीरराव जी के हवाले सौंप दिया। 18 अगस्त 1679 को भीमा नदी पार करके दिलेर खान ने बीजापुर पे किए हमले की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेनापति हम्बीरराव को वेल्लोर से बीजापुर की मदद के लिए बुलाया और खुद छत्रपति शिवाजी महाराज 18,000 की सेना लेके दिलेर खान पे टूट पड़े। इस लड़ाई में सेनापति हम्बीरराव जी जख्मी हुए और मराठों को पीछे हटना पड़ा। ये आखिरी लड़ाई सेनापति हम्बीरराव जी और छत्रपति शिवाजी महाराज एक साथ लड़े थे। इसके बाद ईस्वी सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ और सारा हिंदवी स्वराज्य शोक में डूब गया। हम्बीरराव मोहिते जी की दूसरी मोहर श्री मच्छिव महानुभाव सेनाधीश हम्बीरराव। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद पूरी मराठा सेना और हिंदवी स्वराज्य की जनता दुख के सागर में डूबे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ किले पर राजनीति के अलग ही रंग दिखाई पड़ रहे थे। शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का राजगद्दी पर हक होने के बावजूद उनके छोटे सौतेले भाई राजाराम राजे को राजगद्दी पर बिठा के हिंदवी स्वराज्य का नया राजा घोषित किया। कोल्हापुर के पन्हाड़ा किले से संभाजी महाराज ने सेनापति हम्बीरराव जी को खत लिख के सारे षड्यंत्र की जानकारी दी। सेनापति हम्बीरराव जी की स्वामी निष्ठा आगे के कठोर निर्णय से पता चलती है। उन्होंने अपनी बहन सोयरा रानी और भांजे राजाराम राजे का साथ न देते हुए अपने सौतेले भांजे संभाजी राजे का साथ दिया और इतना ही नहीं, आगे चल के पिता समान उनके हर अभियान में साथ दिया। जब रायगढ़ से मंत्री आनाजी दत्तो और मोरोपंत पिंगळे सेना लेके संभाजी महाराज को पन्हाड़ा किले पर गिरफ्तार करने गए, तब सेनापति हम्बीरराव जी ने इन मंत्रियों को गिरफ्तार किया। सेनापति होने के नाते स्वराज्य की सारी सेना की कमान उनके हाथों में थी। संभाजी महाराज बिना किसी विरोध के रायगढ़ किले पर पहुंचे और सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ ही महीने बाद जनवरी 1681 को राज्याभिषेक करके हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने। 23 जनवरी 1681 को सेनापति हम्बीरराव जी ने बुरहानपुर पर हमला करके बड़ी लूट हासिल की और आगे जाके उन्होंने औरंगाबाद और उसके आसपास के प्रदेशों में लूट हासिल करके मुगलों का काफ़ी नुकसान किया। रउल्ला खान, कासिम खान, बहादुर खान, इन्होंने जब कोंकण प्रांत के कल्याण भिवंडी पर कब्जा किया, तब सेनापति हम्बीरराव कल्याण भिवंडी में 30,000 की सेना लेके दाखिल हुए। बहादुर खान की सेवा में पद्म सिंह, रतन राठौड़ का पुत्र राम सिंह इत्यादि राजपूत सरदारों ने हम्बीरराव जी पर 31 मार्च 1683 को हमला किया। इस युद्ध में पद्म सिंह मारा गया। राम सिंह बीमार होने के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस युद्ध में सेनापति हम्बीरराव जी तीर लगकर जख्मी हो गए। रउल्ला खान, बहादुर खान, कासिम खान ऐसे 3 सुरमा सरदारों को हम्बीरराव जी ने हराया। इस युद्ध की जानकारी और हम्बीरराव जी के पराक्रम की वार्ता सूरत के अंग्रेजों ने लंदन तक पहुंचाई। दिसंबर 1682 के दौरान हम्बीरराव जी शहजादा आजम और उसकी सेना पर 15,000 की सेना लेके टूट पड़े और शहजादा आजम को भीमा नदी पार भगा दिया। 1685 के दौरान हम्बीरराव जी सातारा प्रांत में थे, तब उनका सामना गाजीउद्दीन और अमानुल्लाह खान से हुआ। इस युद्ध में गाजीउद्दीन और अमानुल्लाह खान को सातारा प्रांत से खदेड़ के तकरीबन 1500 मुगल सैनिक कैद किए। जब औरंगजेब ने अपना रुख बीजापुर की आदिलशाही की ओर करके अपनी सेना आदिलशाही खत्म करने भेजी, तब छत्रपति संभाजी महाराज और सरसेनापति हम्बीरराव जी अपनी सेना लेके आदिल शाह के सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बीजापुर की आदिलशाही खत्म हुई और वहां पर मुगलिया परचम लहराया। बीजापुर में फतह हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपना रुख कुतुब शाह की ओर किया। उस दौरान सरसेनापति हम्बीरराव जी और छत्रपति संभाजी महाराज सेना लेके उनकी सहायता के लिए गए। इतना ही नहीं, हम्बीरराव जी ने कुतुब शाह के अनेक सरदारों को खत लिख के युद्ध में सहायता करने का आश्वासन दिया, लेकिन 1687 में कुतुब शाह का एक सेनापति शेख निजाम हैदराबादी औरंगजेब से जा मिला और दुर्भाग्य से 27 सितंबर 1687 को कुतुब शाही का अंत हुआ। सरजा खान उर्फ रुस्तम खान, जो बीजापुर के आदिल शाह का सेनापति, बगावत करके औरंगजेब से जा मिला। उसने औरंगजेब के आदेश पर हिंदवी स्वराज्य के वाई प्रांत पर हमला किया। उसे रोकने के लिए सरसेनापति हम्बीरराव जी अपनी सेना लेके गए। ये लड़ाई हम्बीरराव जी जीत ही रहे थे, तब अचानक से एक तोफ का गोला उनके सीने पर लगा और वो 1687 में वीरगति को प्राप्त हुए। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता समान मामा और हिंदवी स्वराज्य ने एक शूर निष्ठावान सेनापति खो दिया। जब हिंदवी स्वराज्य के सुरमा सरदार जैसे जेधे इत्यादि और छत्रपति संभाजी महाराज के अपने सगे गनोजी शिर्के, निंबाळकर इत्यादि औरंगजेब से जा मिले, तब
सेनापति हम्बीरराव जी बिना डगमगाते हुए औरंगजेब की सेना से लड़ रहे थे। हिंदवी स्वराज्य और अपने राजा से गद्दारी करने की सोच उनके जहन को छू तक नहीं पाई। सेनापति हम्बीरराव जी की समाधि महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित उनके गांव तळवीड में है। धन्यवाद।